Hello students, in this lecture we will discuss the effect of an error on tabular value अगर हमें कुछ functional values given है, उस functional value में कोई value हमारी कोई entry incorrect है, उस incorrect entry का effect पूरे टेबल पे either forward difference और backward difference टेबल पर क्या पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें कुछ डाटा गिवन है, उस डाटा में कोई एंट्री इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट एंट्री का पता हम डिफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। इनकरेक्ट वैल्यू पता चलने के बाद हम एरर फाइंड आउट करेंगे कि डाटा में एरर कितनी है और करेक्ट वैल्यू क्या है, वो भी हम डिफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से पता करेंगे। फर्स्ट we will discuss about effect of an error on tabular value. अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं 0, 1, 2 n, एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग y0, y1, yn से हम डिनोट कर रहे हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर x को हम 0 पुट कर रहे हैं तो कुछ y की वैल्यू आएगी, उस y की वैल्यू को हम y0 से डिनोट कर रहे हैं। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो जो हमारी y की वैल्यू आएगी उसको हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम x को n पुट कर रहे हैं तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही है वी आर डिनोटिंग दैट वैल्यू बाय yn, मीन्स इन आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारी एंट्रीज हैं। ये हमारी ट्रू वैल्यूज है, मीन्स करेक्ट वैल्यू है। अगर हमें सपोज करेक्ट वैल्यू ना गिवन हो के कोई एक वैल्यू इनकरेक्ट गिवन हो, सपोज x इक्वल्स टू 4 के लिए जो हमारी एंट्री आ रही है वो y4 ना दे के y4 प्लस एप्सिलॉन गिवन है, मीन्स एक वैल्यू अगर हमें इनकरेक्ट गिवन है तो उस इनकरेक्ट वैल्यू का इफेक्ट पूरे टेबल पे क्या पड़ेगा वो हम स्टडी करेंगे। Here y4 is correct value and y4 plus epsilon is the tabulated value जो हमें given है incorrect value where epsilon is error. Now we will see how this error propagate in the table. Suppose this is our table. यहाँ पर हमने एंट्रीज लिख ली जो हमारी x इक्वल टू 0, 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी। लेट y0, y1, y2, y3 up to so on be the values of function corresponding to x equals to 0 up to so on n. यहाँ पर जब हम x को 4 पुट कर रहे हैं तो जो हमें y की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है y4 प्लस एप्सिलॉन, मीन्स इनकरेक्ट वैल्यू गिवन है। करेक्ट वैल्यू हमारी y4 थी, इनकरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है। हम देखेंगे कि इस इनकरेक्ट वैल्यू से हमारे टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का और वो हमारा क्या आएगा y1 माइनस y0 एंड y1 माइनस y0 इज डेल y0। नेक्स्ट y2 माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 इज डेल y1। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी आ जाएगी डेल y2। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे y4 प्लस एप्सिलॉन माइनस y3, तो y4 माइनस y3 तो हमारा डेल y3 बन जाएगा और प्लस एप्सिलॉन एज इट इज। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे y5 माइनस y4 माइनस एप्सिलॉन, y5 माइनस y4 हमारा डेल y4 बन जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस एप्सिलॉन। नेक्स्ट हमारी y6 माइनस y5 और वो हम डेल y5 से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेल y6 एंड डेल y7। सिमिलरली हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डेल y1 माइनस डेल y0 इज डेल स्क्वायर y0। सेकंड टर्म हमारी डेल स्क्वायर y1। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल y3 माइनस डेल y2 हमारा बन जाएगा डेल स्क्वायर y2 एंड दिस इज प्लस एप्सिलॉन। जब डेल y4 माइनस एप्सिलॉन में से डेल y3 प्लस एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा डेल y4 माइनस डेल y3, उसको हम लिख रहे हैं डेल स्क्वायर y3 और माइनस एप्सिलॉन हमारा माइनस 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट डेल y5 माइनस डेल y4 प्लस एप्सिलॉन, डेल y5 माइनस डेल y4 हमारा डेल स्क्वायर y4 हो जाएगा एंड दिस इज प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हमने लिख ली। इसी तरह से हमने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया जस्ट सब्ट्रैक्ट करके हमने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम हमने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया यहाँ सब्ट्रैक्ट करके। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे डेल क्यूब y1 माइनस डेल क्यूब y0 तो हमारा डेल 4y0 हो जाएगा और यहाँ प्लस एप्सिलॉन। बाकी सब्ट्रैक्शन कर दोगे, जो एप्सिलॉन है वो टर्म्स हमने यहाँ लिख दी।
जब बाकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन हमारा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ही आएगा। तो ये हमने टेबल बना लिया। टेबल हमने उसी तरह से बनाया है जिस तरह से हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में सब्ट्रैक्शन करते आए हैं। यहाँ पर हमारी जो एरर थी एक प्लेस पे थी, मीन्स y4 फोर्थ पोजीशन पे जो फंक्शन की वैल्यू थी उसमें एरर थी। अब यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाले कॉलम में 2 प्लेसेस पे एरर आ गई। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारी 3 प्लेसेस पे एरर आ गई, मीन्स 3 वैल्यूज ऐसी है जिनमें एरर है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के कॉलम में हमारी 4 प्लेस पे एरर आई, मीन्स इन 4 वैल्यू में अब एरर आई, मीन्स एरर हमारी बढ़ती जा रही है। एक वैल्यू में एरर थी, उसके फिर नेक्स्ट कॉलम में 2 प्लेसेस पे हो गई एरर, नेक्स्ट कॉलम में 3 प्लेसेस पे, नेक्स्ट कॉलम में 4 प्लेसेस पे, नेक्स्ट कॉलम में 5 प्लेसेस पे एरर हो रही है। मीन्स द इफेक्ट ऑफ एरर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद सक्सेशन इन ट्रायंगुलर फॉर्म। जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम्स में मूव कर रहे हैं तो हमारी जो एरर है वो बढ़ रही है, और एरर हमारी किस टाइप में बढ़ रही है, एक पे थी या 2 पे, ट्रायंगुलर फॉर्म में एरर बढ़ रही है, देन 3 प्लेसेस पे, देन 4 प्लेसेस पे, तो जो हमारी एरर है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, जो हमारे इस एरर के कोफिशिएंट है, अगर हम 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1 कंसीडर करें, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1 देखें, मीन्स 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई में जो हमारे कोफिशिएंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है, सेकंड कोफिशिएंट ई का -1 है, वही हमारा यहाँ एरर का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट हम 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2 देखें, 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2 में जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, 2c0 माइनस 2c1 2c2। 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2 लिया हमने, 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2 में जो हमारे, इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करें, बाइनोमियल से एक्सपेंड करके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे 2c0 माइनस 2c1 2c2, मीन्स या फिर 1 माइनस पी होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। हमने पहले कांस्टेंट टर्म लिखी, फिर p वाली, फिर p स्क्वायर वाली, तो जो हमारे कोफिशिएंट आए दैट इज 1 माइनस 2 1, यही हमारे कोफिशिएंट यहाँ पर है। एरर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है। सिमिलरली अगर हम 1 माइनस पी क्यूब देखें, 1 माइनस पी होल क्यूब में अगर हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए तो जो हमारे कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, 3c0 3c माइनस 3c1 देन 3c2 माइनस 3c3, ये कोफिशिएंट आएंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट आएंगे। जब आप ओपन करोगे 1 माइनस पी होल क्यूब तो आप देखोगे कोफिशिएंट आपके आ रहे हैं 3c0 माइनस 3c1 3c2 माइनस 3c3, और वही हमारे यहाँ एरर के कोफिशिएंट आ रहे हैं। एरर के कोफिशिएंट 1 माइनस 3 3 माइनस 1। नेक्स्ट, फोर्थ कॉलम में अगर हम 1 माइनस पी रेज टू द पावर 4 को बाइनोमियल से एक्सपेंड करें तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे दैट इज 4c0 माइनस 4c1 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4, वही हमारे यहाँ एरर के कोफिशिएंट आ रहे हैं 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1। हम एग्जांपल्स में देखेंगे। मीन्स जो हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो हमारी क्या है, द कोफिशिएंट्स ऑफ एरर आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। जो हमारे ये एरर के कोफिशिएंट है, हम अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट देखें उसी के इक्वल आएगी। नेक्स्ट observation is in even difference column the maximum error occur in that horizontal line in which the incorrect value of y lies। अगर इवन डिफरेंस कॉलम की बात करें, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है दैट इज ऑड डिफरेंस कॉलम है, ये डेल स्क्वायर वाई ये हमारा इवन डिफरेंस कॉलम है, डेल क्यूब वाई अगेन ये ऑड डिफरेंस कॉलम है, डेल फोर वाई ये हमारा इवन डिफरेंस कॉलम है। सबसे पहले हम इवन डिफरेंस कॉलम में कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इवन डिफरेंस कॉलम में मैक्सिमम एरर जहां पर आ रही है, मैक्सिमम एरर हमारी कहाँ आ रही है, 6e। मैग्नीट्यूड में देखेंगे, सिर्फ साइन नहीं देखेंगे, मैक्सिमम हमारी एरर 6e आ रही है। अगर इसके सामने हम लाइन ड्रॉ करें और इसको इंटरसेक्ट करवाए y पर,
तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, y4 प्लस एप्सिलॉन पे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और यही हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है। मीन्स जो भी हमारी मैक्सिमम एरर आ रही है, अगर इवन डिफरेंस कॉलम में बात कर रहे हैं, इवन डिफरेंस कॉलम में मैक्सिमम एरर हमारी यही आ रही है। मैक्सिमम एरर के सामने आप लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन को वाई कॉलम पे इंटरसेक्ट करवाओ, तो वो लाइन आपकी वहां मीट करेगी जहाँ आपकी एरर है, मीन्स जहाँ आपकी इनकरेक्ट डाटा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एरर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा डाटा इनकरेक्ट कौन सा है। यहाँ पर तो हमें पता था ये हमारा इनकरेक्ट डाटा है, बट अगर हमें नहीं पता इनकरेक्ट डाटा कौन सा है, तो जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसके सामने आप लाइन ड्रॉ करोगे और वो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट कॉलम में, मीन्स फंक्शनल वैल्यू पे, दैट विल बी इनकरेक्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ से देखें, ये भी हमारा इवन डिफरेंस कॉलम है, यहाँ पर एरर देखो, मैक्सिमम एरर कहाँ है, यहाँ 1 ही है या -2 ही है या 1 ही है। आपने साइन नहीं देखने, आपने मैग्नीट्यूड देखना है एरर का, यहाँ 1 है या 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम एरर यहाँ है। इसके सामने आप लाइन ड्रॉ करो और देखो जहां ये लाइन मीट होगी वही आपकी इनकरेक्ट वैल्यू होगी। ये तो रहा इवन डिफरेंस में। इवन डिफरेंस कॉलम से कैसे पता लगाए कि हमारी इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है। अगर ऑड डिफरेंस कॉलम से आपने पता करना है कि हमारी इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, इन ऑड डिफरेंस कॉलम मैक्सिमम एरर अकर इन दोस टू हॉरिजॉन्टल लाइंस which are adjacent to the line in which the incorrect value of line। आपकी मैक्सिमम एरर कहाँ आएगी, आप ये है -3 + 3 एप्सिलॉन। आप इसके अगर हम और डिफरेंस कॉलम की बात कर रहे हैं, सपोज डेल क्यूब वाई की, तो यहाँ आप इनकरेक्ट वैल्यू अगर आपको पता है, अभी हम इनकरेक्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनकरेक्ट वैल्यू हम लेके चल रहे हैं। आप इनकरेक्ट वैल्यू के सामने जाओ, तो इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। तो जो एरर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो जो इस लाइन है, यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज हमें मिलेगी जहाँ पर हमारी एरर मैक्सिमम होगी। यहाँ भी एरर का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी एरर का कोफिशिएंट 3 है। न्यूमेरिकली हम देखेंगे, मींस जस्ट मैग्नीट्यूड देखेंगे, मींस इनकरेक्ट वैल्यू के सामने आपने लाइन ड्रॉ करी तो आपकी क्या आ गई, दो वैल्यूज ऐसी आई जहां पर मैक्सिमम एरर है। या फिर अगर हम कन्वर्सली बोले, यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी है जहाँ पर एरर मैक्सिमम है, इसके बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बीच से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वहां इंटरसेक्ट करेगी जहां पर आपकी एरर है, मींस आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको इनकरेक्ट वैल्यू पता है तो आप ये देख सकते हो मैक्सिमम एरर कहाँ आएगी, और डिफरेंस कॉलम में दो जगह ऐसी आएगी जहां पर मैक्सिमम एरर आएगी। और अगर आपको मैक्सिमम एरर पता हो तो आप ये देख सकते हो कि इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है। सिमिलरली यहाँ पर आपको इनकरेक्ट वैल्यू पता थी, इनकरेक्ट वैल्यू के स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते रहो। तो और डिफरेंस में तो जैसे यहाँ से लाइन ड्रॉ करी हमने, और डिफरेंस में तो इस दो वैल्यूज आ रही है, जो एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है, मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम एरर आ रही है। इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम एरर है। इसी लाइन को फिर आगे बढ़ाओ, यहाँ पर अब यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक वैल्यू इससे ऊपर है एक वैल्यू इसके नीचे है, ये दो वैल्यूज ऐसी है जहाँ पर मैक्सिमम एरर है। इस लाइन को फिर आगे बढ़ाओ, तो फिर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम एरर है। मीन्स इनकरेक्ट वैल्यू से आप लाइन ड्रॉ करते रहो। इवन कॉलम में तो यहाँ ये वहां इंटरसेक्ट करेगी जहां मैक्सिमम एरर है, ओड कॉलम में इस लाइन के ऊपर और नीचे आपकी मैक्सिमम एरर लाई करेगी। दैट इज दिस थर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग रूल टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम वो देखेंगे। अभी हम इवन ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए बात कर रहे हैं। इवन ऑर्डर डिफरेंस में आपने करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट वैल्यू देखोगे, इवन डिफरेंस कॉलम में आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू देखोगे। जैसे ये आपका इवन डिफरेंस कॉलम था, सबसे पहले अब आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू जहां आ रही है उसके सामने से आप लाइन ड्रॉ कर दो। अभी आपको नहीं पता होगा कि इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ से तो हमें पता थी एरर कहाँ है, अब हमें एरर नहीं पता होगी। हम इवन डिफरेंस कॉलम में गए, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आपने वहां जाना है। सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखनी है मैग्नीट्यूड में, न्यूमेरिकली देखनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उसके सामने आप लाइन ड्रॉ कर दो, जहां वो सामने इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। या तो आपको पता है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको नहीं गिवन होगी कौन सा डाटा इनकरेक्ट है। आपने इवन कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, सबसे बड़ी एरर नहीं होगी वहां पर,
सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू के सामने आप लाइन ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन जहां पर वो मीट करेगी वो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखोगे e टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जो भी आपकी यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस सबसे बड़ी वैल्यू को हम लिखोगे e टाइम्स, अब ये फोर्थ कॉलम है तो 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4 में बात करेगी। 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4 में जो भी आपकी मिडल वैल्यू होगी 4c0, जो भी मिडल कोफिशिएंट होगा 4c0 माइनस 4c1 4c2 माइनस 4c3 4c4, जो भी आपका मिडल कोफिशिएंट होगा उसको e टाइम मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दोगे ग्रेटेस्ट वैल्यू से। ग्रेटेस्ट वैल्यू को आप लिखोगे e टाइम्स 1 माइनस पी। ये 2n आपका क्या डिनोट कर रहा है, किस ऑर्डर, किस डिफरेंस, कौन से ऑर्डर का डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को ई टाइम लिख लोगे मिडल वैल्यू, मिडल टर्म के, तो जो वहां से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और करेक्ट वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। ये हमने किया इवन ऑर्डर डिफरेंसेस कॉलम से। अगर आप चेक कर रहे हो, अगर आप इवन ऑर्डर डिफरेंस से करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। उस सबसे बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आपकी जहां मीट करेगी, दैट इज वो लाइन आपकी जहां मीट करेगी वो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। उस इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप जो भी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको ई टाइम लिखोगे मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी रेस टू द पावर, जो ऑर्डर का डिफरेंस आप ले रहे हो वो पावर आ जाएगी, वहां से ई निकाल लोगे और जो हमारी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी दैट इज इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। इस पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मिसप्रिंट, करेक्टेड। कोई एक नंबर इसमें से मिसप्रिंट है उसको करेक्ट करना है। ये हमें फंक्शनल वैल्यूज गिवन है तो एफ एक्स हमने लिख लिया। एफ एक्स इज 1 2 4 8 16 26 42 64 93, ये हमने एफ एक्स लिख लिया। नेक्स्ट कॉलम हम इनकरेक्ट डिफरेंस टेबल बनाएंगे, क्योंकि एक ना एक डाटा इसमें मिसप्रिंट है, मींस किसी को लिखते वक्त प्रिंटिंग में एरर आ गई है, उस एरर को हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कॉलम डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स आपका, आपने डिफरेंस टेबल उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। 2 माइनस 1 दैट इज 1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, देन 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8, 26 माइनस 16 10, 42 माइनस 26 16। आपने ये वैल्यूज इनके मिड में लिखनी है। 64 माइनस 42 22, 93 माइनस 64 29। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 8 minus 4 4, 10 minus 8 2, 16 minus 10 6, 22 minus 16 6, 29 minus 22 is 7। नेक्स्ट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 minus 1 1, 4 minus 2 2, 2 minus 4 minus 2, 6 minus 2 4, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1। नेक्स्ट फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 minus 1 दैट इज 1, minus 2 minus 2 minus 4, 4 plus 2 6, 0 minus 4 minus 4, 1 minus 0 1। देखो हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया। अब हमें यहाँ स्टेटमेंट में तो नहीं गिवन कि ओड डिफरेंस से फाइंड आउट करना है या इवन डिफरेंस से इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। सिंपली टेबल बनाते वक्त आपने उस कॉलम तक जाना है जहां पर कॉलम की सारी एंट्री का सम ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, या तो जीरो ही हो जाएगा। अगर जीरो नहीं हो पा रहा किसी क्वेश्चन में तो आप देखोगे सबसे मिनिमम वैल्यू हो रही कहाँ तक हो रही है। अब यहाँ पर देखो फोर्थ, और यहाँ पर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस में इनका सम क्या आ रहा है 6। यहाँ से ये सारे हमारे कैंसिल हो रहे हैं। 8 माइनस 8 0 मीन्स इस कॉलम में इन सारों का सम कर दिया। 6 माइनस 4 1 माइनस 4 1, ये आपका 8 माइनस 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने उस कॉलम तक जाना है जहां पर इन सारी वैल्यूज का सम 0 हो जाए। यहाँ पर देखिए यहाँ सम 0 नहीं है, यहाँ सम 0 नहीं है तो हम आगे जाएंगे, यहाँ सम 0 नहीं है तो हम आगे जाए, यहाँ सम 0 आ गया तो यहाँ तक हम स्टॉप कर जाएंगे। अगर यहाँ पर भी सम 0 ना आता
तो हम नेक्स्ट कॉलम में जाते, फिर चेक करते कि सम 0 है तो वहीं पर स्टॉप कर जाते, अगर सम 0 नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट में जाते। हो सकता है कि आप आगे तक जाओ और आपका सम 0 ना आए। अगर सम 0 नहीं आ रहा, उस केस में आप उस कॉलम तक स्टॉप कर जाएंगे जहां आपका सम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आ जाए, नियर आ जाए 0 के, वहां तक आप स्टॉप कर लोगे। अब यहाँ पर हमने देख लिया सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन द कॉलम आर 0। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 6। आपने साइन नहीं देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। 6 हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। अब 6 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो y कॉलम को मींस fx कॉलम को इंटरसेक्ट करे, और वो कहाँ कर रही है, 16 पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस ये हमारी क्या आ गई, इनकरेक्ट वैल्यू। हमने ये पता कर लिया कि हमारी इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी। इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप फोर्थ कॉलम हम देख रहे हैं, फोर्थ कॉलम में हम 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4 की एक्सपेंशन लिखेंगे। 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4 की एक्सपेंशन में जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, ये ले लिया 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4। 4 यहाँ पर हम बाई 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक गए, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो यह कोफिशिएंट जो आएगी हमारे क्या आएगी, 4c0। आप इसको ओपन करके देख सकते हो, कोफिशिएंट हमारे आएंगे 4c0, नेक्स्ट आएगा माइनस 4c1, नेक्स्ट 4c2, देन माइनस 4c3, देन 4c4। अब यहाँ पर 4c0 इज 1, माइनस 4c1 इज माइनस 4, 4c2 इज 6, माइनस 4c3 इज माइनस 4, 4c4 इज 1। अब जो भी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 है, 6 को हम इक्वेट करेंगे e इंटू कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। यहाँ पर मिडल टर्म क्या है, 6 है। इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म का कोफिशिएंट 6 है, तो ये हमारी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू को लिखना है e इंटू मिडल वैल्यू, e इंटू मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू भी यहाँ बाई चांस 6 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 6 है, तो 6 इक्वल्स टू 6e आ गया, और e की वैल्यू आ गई हमारी 1। करेक्ट वैल्यू इज इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। इनकरेक्ट वैल्यू हमारी 16 थी, एरर हमारी 1 है, करेक्ट वैल्यू हमारी आ गई 15। हमें यहाँ पर ये देखना था कि कौन सी वैल्यू इनकरेक्ट है, तो आपने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की। आपने वहाँ उस कॉलम पर कंसीडर करने हैं डिफरेंस जहाँ पर इन एंट्रीज का सम ऑलमोस्ट या 0 ही आ जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा, उस केस में वहां तक जाएंगे जहां सम ऑलमोस्ट 0 हो जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में, उसको उससे आप लाइन ड्रॉ करोगे और y कॉलम में मींस fx तक लेके जाओगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू आ गई। इनकरेक्ट वैल्यू हमें पता चलेगी। अब हम एरर पता करेंगे। एरर कैसे पता करनी है, इस ग्रेटेस्ट वैल्यू को लिखोगे 6 इक्वल टू ई इंटू जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में 1 माइनस पी रेस टू द पावर 4 की एक्सपेंशन लिखोगे। इस एक्सपेंशन में जो आपकी मिडिल टर्म आएगी, सबसे बीच वाली टर्म ये आ रही है, तो 6 इक्वल टू ई इंटू मिडिल टर्म लिखनी है। मिडिल टर्म 6 है तो ई की वैल्यू आ गई 1, तो ये हमने निकाल ली करेक्ट वैल्यू। ये तो हमारा था प्रोसीजर फॉर इवन डिफरेंस कॉलम। अगर हम इवन तक गए मींस इन वैल्यूज का सम इवन कॉलम में अगर 0 बन रहा है, अगर इन कॉलम का सम ऑड कॉलम में 0 बन जाए, उसके लिए हम वर्किंग रूल पहले डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे। That is working rule to find out the correct value for the column of odd order differences। अगर हमारा कॉलम हमारे ओड डिफरेंस कॉलम में वैल्यूज का सम 0 बन रहा है तो आप वहां तक स्टॉप कर जाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सी वैल्यू मैग्नीट्यूड में ग्रेटेस्ट है, जैसे हमने इवन में किया था, कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे दो वैल्यूज ऐसी आएगी जो आपकी बड़ी होगी, एक पॉजिटिव साइन में और एक नेगेटिव साइन में। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मींस दो वैल्यूज ऐसी मिलेगी जो आपकी लार्जेस्ट है। आप उनके बीच में से लाइन ड्रॉ करोगे, उनके सेंटर से। जैसे यहाँ पर ये दो वैल्यूज में एरर सेम थी, तो यहाँ के सेंटर में लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पर तो एक ही थी तो उसी से आप लाइन ड्रॉ करोगे। जब भी दो वैल्यूज हो तो उनके मिड में लाइन ड्रॉ करोगे और वो देखोगे कि वो आपकी
y मीन्स फंक्शनल वैल्यू पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करके आप जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। फिर आप देखोगे एरर फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू को आप लिखोगे ई टाइम। अब यहाँ पर कोफिशिएंट आपने देखना है 1 माइनस पी रेस टू द पावर 2 है। यहाँ पर 1 माइनस पी रेस टू द पावर 2n+1 ओड आएगा, मीन्स 2n+1 इज द ऑर्डर। 2n+1 हमेशा ओड बनेगा। तो आपने जिस कॉलम तक आप स्टॉप कर रहे हो, 3 कॉलम 5th कॉलम, वो आप लिख दोगे। फिर आप लिखोगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आपने सिर्फ कोफिशिएंट देखने हैं। आप कोफिशिएंट्स को ग्रेटेस्ट वैल्यू को इक्वेट करोगे ई टाइम्स द कोफिशिएंट। दो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, दो ही मिडल कोफिशिएंट होंगे। यहाँ पर जब भी आप ओड नंबर लोगे तो जो आपकी एक्सपेंशन होगी, मिडिल टर्म एक नहीं आएगी, यहाँ मिडिल टर्म 2 आएगी और 2 ही ऐसी वैल्यू आएगी जो ग्रेटेस्ट होगी और 2 ही कोफिशिएंट आएंगे मिडिल टर्म के। तो फर्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू को फर्स्ट कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू को ई टाइम सेकंड कोफिशिएंट से इक्वेट करके एरर निकालेंगे। अगेन करेक्ट वैल्यू हमारी होगी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यूज। ये फंक्शनल वैल्यूज गिवन है, आपको एरर निकालनी है और करेक्ट वैल्यू बतानी है। टेबल बनाएंगे। फंक्शनल वैल्यूज है 2, 5, 10, 18, 26, 30, 7, 50। यहाँ आपने फर्स्ट कॉलम लिख लिया फंक्शनल वैल्यू का। फिर डेल एफ एक्स, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 5 5, 18 माइनस 10 8, 26 माइनस 18 8, 37 माइनस 26 11, 50 माइनस 37 30। फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3, 13 माइनस 11 2। नेक्स्ट डेल क्यूब एफ एक्स में 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 3, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखोगे इस कॉलम में जब इनका सम करोगे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ तक आपने स्टॉप कर देना है, आगे आपने और डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना। जहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर जो कॉलम हमने लेना है वो हमने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाला कॉलम लेना है। अब यहाँ पर देखोगे कि आपकी ग्रेटेस्ट एरर कितनी है, यहाँ 1 है या 3 है या 3 है या 1 है। आपने सिर्फ कोफिशिएंट देखनी है, साइन नहीं देखना। तो इनके यहाँ पर जब भी आप ओड ऑर्डर में ओड डिफरेंस कॉलम देखोगे तो आपको दो प्लेसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर एरर इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में। उनके बीच से लाइन ड्रॉ करोगे, बीच से लाइन ड्रॉ करके जहाँ पर वो एफ एक्स भी इंटरसेक्ट कर रही है वो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यू होगी। अब हम निकालेंगे एरर। एरर निकालने के लिए अब हम 1 माइनस पी क्यूब कंसीडर करेंगे। थर्ड कॉलम है तो यहाँ 1 माइनस पी क्यूब, 1 माइनस पी क्यूब के को बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लोगे। एक्सपेंड करोगे तो जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे 3c0 माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3 ये आएंगे। 3c0 is 1 minus 3c1 is minus 3, 3c2 is 3 minus 3c3 is 1। अब यहाँ पर आपने देखनी है मिडल वैल्यू। जब भी आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हो आप देखते हो मिडल वैल्यू। यहाँ पर मिडल वैल्यूज 2 आएगी। जब भी यहाँ पर ओड नंबर होगा तो मिडल कोफिशिएंट्स 2 आएंगे। आपने फर्स्ट कोफिशिएंट को जो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है उससे इक्वेट कर देना है, जो सेकंड कोफिशिएंट है उसको सेकंड से इक्वेट कर देंगे। मीन्स यहाँ पर जो आपका मिडल टर्म है -3 है, यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू है -3 है। ग्रेटेस्ट वैल्यू को आपने लिखना है। अब यहाँ पर साइन आप कंसीडर करोगे, जब भी एरर निकालनी है तब आप साइन लिखोगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मीन्स -3 को आप लिखोगे e इंटू कोफिशिएंट ऑफ दिस, दैट इज -3 इक्वल्स टू -3e। नेक्स्ट आप लिखोगे 3 ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसको इक्वल में लिखोगे e टाइम्स नेक्स्ट वैल्यू, ये मिडल। आपने यहाँ मिडल कंसीडर करनी है, दो मिडल टर्म्स है
दो ही ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, तो 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई हमारी 1। करेक्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर, दैट इज 17। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। ये आपको डाटा गिवन है, आपको एरर पता करनी है, एरर किस वैल्यू में है और फिर करेक्शन करनी है। देखो यहाँ पॉइंट्स में गिवन है, हम पॉइंट्स में कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाह रहे तो हमने यहाँ पर, क्योंकि होमोजीनियस है मीन्स पॉइंट के बाद 3 एंट्रीज हैं हर टर्म में, तो हमने यहाँ y ना लिख के 10 क्यूब y लिख लिया, मीन्स 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1203 1424, मीन्स ये कंसीडर कर दी, हर y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज़ टू द पावर 3 से, तो ये आपका बन गया y। देन आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में भी हर जगह 10 क्यूब लिखेंगे, साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 221, देन सब्ट्रैक्ट करोगे 257, तो यहाँ पर इस तरह से हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जीरो नहीं आ रहा सम, यहाँ पर भी सम जीरो नहीं आ रहा, दैट इज -32 प्लस 28 4 आ रहा है। यहाँ पर इन सब का सम हमने देखा कि इन सब का सम हमारा जीरो नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे आपने देखा 40 -40 -20, ये भी जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो नहीं आ रहा सम तो हम वहां तक चले जाएंगे जहां पर ये ऑलमोस्ट जीरो के पास हो, तो यहाँ तक हमने फिफ्थ तक कंसीडर किया। आप फोर्थ तक भी कंसीडर कर सकते थे, हमने यहाँ फिफ्थ कॉलम तक कंसीडर किया। उसके बाद और डिफरेंस कॉलम में हम ये देखेंगे कि आपकी मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मैग्नीट्यूड में, यहाँ 40 है या -40 है। और डिफरेंस में हमेशा आपको दो वैल्यू ऐसी मिलेगी जो ग्रेटेस्ट होगी, उनके बीच से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करी हमने और यह देखेंगे कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है 2379 पे, मीन्स ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है। इनकरेक्ट वैल्यू हमें पता चल गई, देन हम एरर फाइंड आउट करेंगे। एरर फाइंड आउट करने के लिए हम फिफ्थ कॉलम में बात कर रहे हैं, तो 1 - p रेज टू द पावर 5, 1 - p रेज टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, तो जो हमारे कोफिशिएंट आएंगे वो 5c0 -5c1 5c2 -5c3 5c4 -5c5, ये अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ हमारे आते हैं, मीन्स 1 -5 10 -10 5 -1, ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। अब हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू को इक्वेट करना है e इंटू मिडल वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू e इंटू मिडल वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक आ रही है 40 और एक आ रही है -40, फर्स्ट वैल्यू आ रही है 40, तो आप देखोगे फर्स्ट मिडल वैल्यू, यहाँ पर जब भी ओड होगा तो दो हमारी मिडल टर्म्स आएगी, एक आ रही है 10 और एक आ रही है -10, तो जब आप फर्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू लोगे, फर्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू 40 है, 40 को लिखोगे फर्स्ट मिडल वैल्यू 10 इंटू ई, तो ई की वैल्यू हमारी 4 आ गई। या फिर हम नेक्स्ट -40 नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट मिडल वैल्यू -10 इंटू ई, तो यहाँ से भी ई हमारा 4 आ रहा है, तो जो हमारी एरर आ गया वो हमारा आ गया 4। वी नो करेक्ट वैल्यू इज इनकरेक्ट वैल्यू -4, इनकरेक्ट वैल्यू इज 2379 एंड करेक्ट एरर इज 4, तो ये हमारी करेक्ट वैल्यू आ गई। अब ये करेक्ट वैल्यू हमारी आ गई 10 रेज टू द पावर 3 इंटू करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू जो हमारी होगी इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2.375, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। मीन्स जो यहाँ पर एरर थी वो हमारी 2.379 वैल्यू में थी, इसमें एरर थी, और जो करेक्ट वैल्यू आई दैट इज 2.375। थैंक यू।